सबसे विश्वसनीय पैनल इस वक्त मौजूद है। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण बात लगातार हमारे एक्सपर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ये जो सूर्य ग्रहण है ये किन मायनों में खास हो जाता है, क्यों ये इसके पहले जो हमने सूर्य ग्रहण देखे उससे अलग है, क्योंकि 100 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पैनल जी न्यूज पर इस वक्त मौजूद है, तो अपनी चर्चा को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। और भावना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को समझाइए जो बात आप मन की कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बताया था कि हमारे मन पर भी ये असर डालेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपका मन शांत ना हो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। अगर मन को ही ये प्रभावित करेगा तो कैसे अपने मन पर हम काबू पाएं? देखिए मलिका, मैं मन की बात यहाँ पर इसलिए कर रही थी क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो हमारे मन का कारक है और राहु जो है वो भ्रमित करता है, सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। अब ये तीनों ही प्लैनेट्स जब एक साथ हैं, जुपिटर जो है वो हमें नॉलेज देता है और बुध जो है वो हमारी स्पीच का कारक है। अब ये सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही राशि में हैं, जो कि अपने आप में हमारी दिमाग की राशि है, दैट मीन्स हमारे माइंड को शो करती है, मेष राशि। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द लग्न, यहाँ पर से अगर पूरा हमारा ओवरऑल माइंड, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी, सभी चीजें इफेक्ट करती हैं। सो अगर देखिए यहाँ से, क्योंकि ग्रहण का असर हम बार बार आपको ये बता रहे हैं, ग्रहण का असर जो है वो लगभग 45 दिन तक आपको देखने के लिए मिलेगा और गुरु चांडालियों का निर्माण जो है वो लगभग जब तक राहु ट्रांजिट नहीं कर जाएगा अक्टूबर के महीने में, तब तक रहेगा सभी राशियों के लिए। अब अभी की स्थिति की मैं बात करूं, खासतौर पे आज की डेट की मैं बात करूं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में ट्रांजिट कर जाता है, लेकिन चंद्रमा इस समय पर मेष राशि में स्थित है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जैसे मैंने कहा, चंद्र राहु की जब युति बनती है, सूर्य राहु की जब युति बनती है तो वो कहीं ना कहीं पे ग्रहण योग का निर्माण कर देती है। इस अवधि में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके दिमाग में क्लाउडीनेस लेकर के आएंगी, जो कि आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करेंगे। सो आज से लेकर के लगभग कम से कम हफ्ते भर तक तो इस तरह की सिचुएशन जरूर रहेंगी जब तक चंद्रमा का भी असर नहीं चला जाता। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस में कमी, क्योंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है, विल पावर में कमी, सत्ता के अंदर काफी हद तक मतभेद जो है वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पिता के साथ मतभेद, पिता की हेल्थ को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा कॉशियस रहिएगा। जिन लोगों की मेष राशि है, जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, या फिर वो लोग जिनका सूर्य और राहु कुंडली में, जन्म कुंडली में एक साथ है, या सूर्य नीच का है, सूर्य का डिग्री कम है, ये सभी अगर स्थितियां आपके साथ हैं तो आप लोगों को इस अवधि में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप जितना हो सकता है, हम क्योंकि प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई, अब सोल्यूशन की बात अगर कर लेते हैं तो देखिए, मन को शांत करने के लिए मुझे लगता है कि भगवान शिव जो है ना वो मस्तक पर अपने चंद्रमा को धारण करते हैं और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि में आप भगवान शिव की उपासना जरूर करें। और कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप जरूर करें। और मुझे लगता है अगर आप इस अवधि में ध्यान लगाते हैं, जो कि बहुत भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है, तो इस अवधि में अगर आप ध्यान करते हैं ओम मंत्र के चैंटिंग के साथ, तो उससे भी बेहतर कुछ नहीं है। और सूर्य को मजबूत करने के लिए तो हम सभी लगातार आपको बता रहे हैं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जी। और श्री वृंदावन जी से छवि शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है। आप पावन वृंदावन जी में और आपके माध्यम से हमारे दर्शक वो सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस कर पा रहे हैं। छवि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि भावना जी भी बता रही हैं, समझ में उनकी बात से मुझे यही आया कि इस वक्त पे हम अपने ही विचारों में उलझ सकते हैं, कैसे खुद को इस स्थिति से बचाएं? जी बिल्कुल, भावना जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है और जब भी ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सभी लपेटे में आते हैं, इसलिए। और जैसा मैंने कहा कि भगवान विष्णु की दोनों आंखें हैं, दोनों नेत्र हैं, इसलिए उनमें समन्वय बना रहे हमेशा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जहां भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, साथ साथ शिव की उपासना करें। तो क्योंकि वैसे तो दोनों ये कारक है, लेकिन क्योंकि जो राहु है वो अल्टीमेटली इट लिसन्स टू लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान। सो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड हनुमान की अगर आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने जब सुप्रीम को मना लिया, अगर आपके संबंध सुप्रीम से अच्छे हैं तो फिर
छोटी मोटी जगह पे क्या हो रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका कनेक्शन होना चाहिए सुप्रीम से, आपका कनेक्शन होना चाहिए शिवा से, आपका कनेक्शन होना चाहिए भगवान विष्णु से। आपका कनेक्शन अगर त्रिलोकपतियों से होगा तो फिर उसके बाद में ग्रह जो हैं डेफिनेटली उन्हीं के अंग हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका कनेक्ट वहाँ रहे। और जैसा कि हमारी ये चर्चा चल रही है कि कैसे इस चीज़ को हम अपने घर में रखें, कैसे अपने बच्चों को सिखाएं, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हम करते हैं। प्रतीक जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने कहा पिछले जंक में कि जो बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, इसलिए आप अपने घर में ऐसी प्रैक्टिसेस रखिए जो बच्चे देखते हैं कि उनके घर में उठ कर के सुबह उनके माता पिता नमन करते हैं, या जब भी कभी कोई परेशानी होती है तब वो कैसे उसको भगवान से अपनी साधना को कनेक्ट करके भगवान से कनेक्ट करके उस चीज़ को साध लेते हैं। वो व्यथित नहीं होते, वो व्याकुल नहीं होते। जब बच्चे बचपन से देखते हैं, सीखते हैं, तो बच्चे भी इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लाई करके अल्टीमेटली प्रोग्रेस करते हैं। क्योंकि सक्सेस जहाँ जहाँ हैम्पर होता है वहाँ वहाँ सूर्य इम्पॉर्टेंट होता है, और जहाँ जहाँ हमें लगे कि सूर्य की आराधना, सूर्य की साधना, अपने पिता से जो सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो सब बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हमें कि हमें पिता से जो सपोर्ट मिलता है वो हमारे अल्टीमेटली सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी आपको लगे कि कोई काम नहीं बन पा रहा तो सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने पिता का सपोर्ट चाहिए। जब भी कभी आपको लगे कि आपका मन असंतुष्ट है, आप व्यथित हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, उस समय आपको सिर्फ चाहिए अपनी माता की एक हग। आप अगर सिर्फ अपने माता जी को जा करके प्रणाम करें, प्रेम करें, और अगर आपके माता से संबंध अच्छे हैं तो यकीन माने जिन लोगों पर को माता का सुख होता है वो आजीवन सुखी रहते हैं, और जिनको पिता का आशीर्वाद रहता है वो हर हाल में सक्सेसफुल रहते हैं। इसी तरह से शास्त्रों में ने चंद्रमा का सुख और सूर्य का सुख माना गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जी छवि जी, बहुत सुंदर बात आपने। बाकी मेरी माला बन के तैयार है। धन्यवाद।